आज नहीं, कल करूंगा, अभी तो टाइम है, बाद में करता हूं, बस 10 मिनट और बात करता हूं। ऐसे करते करते काम टालने की आदत पड़ जाती है। आलस पूरे शरीर में भर जाता है। दोस्तों, आलस्य की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना होगा। आलस्य से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। आश्रम में गुरुजी के एक शिष्य को उसके बार बार काम टालने की आदत किस प्रकार पछताने का कारण बनती है, यह इस कहानी में बताया गया है। कहानी के अनुसार पुराने जमाने में एक आश्रम था। आश्रम में कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और उन सभी शिष्यों को शिक्षा देने के लिए एक गुरु थे। आश्रम में गुरु अपने सभी शिष्यों को शिक्षा देते। सभी विद्यार्थियों में से एक शिष्य बहुत होशियार था। वह गुरु का प्रिय शिष्य भी था। उसके जितना होशियार कोई और दूसरा शिष्य न होने के कारण वह सोचता कि मैं ही तो सबसे होशियार हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। उसके ऐसे सोचने ने उसे आलसी बना दिया था। उसकी शिक्षा पूरी होने ही वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका था। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर टाल देता था। उसको अब हर काम को टालने की आदत पड़ गई थी। दिन ब दिन उसका यह व्यवहार देखकर उसके गुरु चिंता में पड़ गए थे। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब वह समय आ गया था कि उसे समय का महत्व समझाया जाए। एक दिन गुरु ने अपने उस आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि यह पारस पत्थर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे लोहे पर लगाने से लोहा सोना बन जाता है। गुरु ने उस शिष्य को पारस पत्थर देके कहा, इस पारस पत्थर से तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं 2 दिन के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं। 2 दिन बाद वापस आश्रम लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तुम इसका उपयोग कर लेना। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि उसे पूरे जीवन काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने सोचा, अभी मेरे पास 2 दिन का समय है। एक दिन आराम कर लेता हूं, अगले दिन सोना बना लूंगा। ऐसा सोचकर वह आराम से सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने बाद जब वह दूसरे दिन उठ गया, अब उसने दूसरे दिन सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। उसने इधर उधर से लोहा इकट्ठा किया। अब उसके पास सोना बनाना बाकी रह गया, लेकिन अब वह सोचने लगा कि इससे पहले मैं खाना खा लेता हूं, फिर काम करूंगा। उसने पेट भर मस्त खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूं। सोना बनाने का काम तो बहुत छोटा है, शाम को कर लूंगा। अब वह आराम से सो गया। शाम हो गई थी और उसकी नींद भी खुल गई। तब तक सूर्यास्त भी हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु दूसरे गांव से लौट आए हैं। गुरु शिष्य के पास आए और शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है और साथ ही साथ 2 दिन भी पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वह पारस पत्थर मुझे लौटा दो। शिष्य के पास अब दूसरा कोई पर्याय नहीं था। उसने गुरुजी को वह पारस पत्थर लौटा दिया। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने क्या खोया उसे अच्छे से समझ आ गया था। उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या तुमने इस पत्थर का उपयोग कर लिया है? उनके ऐसे पूछने पर शिष्य ने अपनी नजरें झुका ली। गुरुजी समझ गए कि क्या हुआ होगा। गुरु ने उसे समझाया कि उदास न हो, यह तुम्हारी परीक्षा थी। अब तुम समय का मूल्य सीख गए हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे और भी अवसर आएंगे जिसे तुम अपने आलस की वजह से और अपने काम टालने की आदत की वजह से गंवाना नहीं चाहोगे। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। दोस्तों, इसी कहानी की तरह है हमारा जीवन भी। वह पारस पत्थर यानी कोई ऐसा अवसर है जिससे हम हमारा जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी काम टालने की आदत अभी नहीं छोड़ी तो वह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। इस एक बुरी आदत की वजह से कई बार बड़े बड़े अवसर भी हाथ से निकल जाएंगे हैं और हमारे पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में मिले हुए
पारस पत्थर का समय रहते सदुपयोग कर ले, वरना समय के पास इतना समय नहीं है कि वह हमें फिर से समय दे सके। धन्यवाद।